बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शंस, ये हमारे पास को किसी भी डिज़ीज़ जो होती है वो एक इन्फेक्शंस की वजह से होती है, और वो इन्फेक्शंस कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल हो सकता है, या हमारे पास जो फंगस है वो हो सकते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शंस हमारे पास किसी भी डिज़ीज़ को काज कर सकती है, और उसका एक तरीका होता है। ठीक है, यही 6 स्टेप्स हमारे पास उसका तरीका होता है, और वो डिज़ीज़ इसी 6 स्टेप्स के ज़रिए काज होती है। अगर हम किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इसी 6 स्टेप्स में अगर एक स्टेप्स को हमने ब्रेक कर लिया तो हमारे पास जो इजीली डिज़ीज़ है वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये 6 स्टेप्स हमारे हर डिज़ीज़ में, हर इन्फेक्शंस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हर इन्फेक्शन एजेंट हमारे पास ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं और कोई भी डिज़ीज़ को काज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेप्स में हमारे पास क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप्स है वो रिजर्वायर है। रिजर्वायर, प्लेस इन विच इन्फेक्शंस एजेंट्स लाइफ ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं इन्फेक्शंस की जगह जहाँ पर वो ग्रो करती है और अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट मतलब वो करती है। ठीक है, स्टार्ट करती है और वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो रिजर्वायर वो जगह जहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शंस अपने आप को की ग्रोथ करती है और रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, पीपल हो गया, वाटर हो गए, फूड हो गया, लोग मतलब लोगों में भी हो सकते हैं। ठीक है, लोगों में हमारे पास कोई भी डिज़ीज़ हो तो वो हमारे पास इजीली वो वहाँ पर ग्रोथ करती है और उसकी रिप्रोडक्शन होती है, और दूसरी जगह इंसान में वो फिर इजीली मुंतकिल ड्रॉपलेट्स के ज़रिए या किसी भी पाथवे के ज़रिए वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, वाटर हो गए, हम देख सकते हैं कि घरों में हम देखते हैं कि बग़ैर जो वाटर खुले हुए वाटर से पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शंस हमारे पास डिज़ीज़ काज करे। ठीक है, फूड हो गया, फूड में हमारे पास ज़्यादातर फंगस होते हैं। फंगस जो इन्फेक्शंस एजेंट है वो होते हैं, और वो ज़्यादातर काज करते हैं। वो घर में हो गया या शॉप में ज़्यादातर जो फूड मिलती है ना, तो एहतियात के साथ खा लिया करें, इसलिए कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फूड में हो सकते हैं, वाटर ऑफ पीपल, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे रिजर्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला नंबर। दूसरा नंबर हमारे पास जो आता है वो पोर्टल्स ऑफ एग्जिट आता है। पोर्टल्स ऑफ एग्जिट क्या है हमारे पास? अब रिजर्वायर तो हो गया, रिजर्वायर वो जगह थी जहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शन की ग्रोथ होती है। ठीक है, एक तरह की हैबिटेट होती है वहाँ पर रहने की जगह। अब वहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गया, तो बाहर किस तरह आ गया? वे इन विच इन्फेक्शन एजेंट लाइव्स रिजर्वायर। ठीक है, जो जगह थी इन्फेक्शंस की वो बाहर आ गई। ठीक है, क्यों? पोर्टल्स यानी एक रास्ते पर बाहर आ गई। किस तरीके से आ गई? ब्लड हो गया, सिक्रीशन हो गए, एक्सक्रीशन हो गया, स्किन हो गया। अच्छा, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क है। सिक्रीशन हम उसको कहते हैं जो हमारे पास बॉडी के इनसाइड में हो। ठीक है, हार्मोन हो गए जो ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और इसी तरह कोई भी एंजाइम हो गया, या हमारे पास जो डक्ट से रिलीज़ होते हैं। तो हमारे पास बॉडी के इनसाइड में जो फ्लूइड रिलीज़ होती है उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीशन हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के इनसाइड बनते हैं, किडनी में यूरिन बनते हैं, कोलन में हमारे पास जिस तरह फीसिस बनते हैं, तो वो बाहर आती है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास बॉडी के इनसाइड बनते हैं और बाहर आती है। ठीक है,
तो उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड के ज़रिए हम किसी एक इंसान से ब्लड ले लिया और दूसरे इंसान को मुंतकिल कर दिया, ठीक है। तो ब्लड के ज़रिए भी वो ट्रांसफ़र होते, एक्सक्रीशन के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होते, ठीक है। और एक्सक्रीशन के ज़रिए यानी यूरिन हो गया, ठीक है। तो यूरिन जो है ना वो यूरिन के ज़रिए बाहर आ सकते हैं और सिक्रीशन के ज़रिए बाहर आ सकते हैं। ब्लड यानी ब्लड हमारे पास ब्लड के ज़रिए भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पोर्टल्स ऑफ एग्जिट, यानी हमारे पास जो इन्फेक्शंस था वो बाहर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वेज इन विच द इन्फेक्शन एजेंट इज स्प्रेड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द ससेप्टेबल होस्ट। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं ना कि वो रास्ता जहाँ पर, या वो मूड्स या वो रास्ता जहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। वो रास्ता जो इन्फेक्शंस उसी रास्ते पर ट्रांसफ़र होता है, यानी मतलब दूसरे इंसान को मुंतकिल होता है। वो को क्या क्या हो सकते हैं? वो हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं फिज़िकल कांटेक्ट हो गया और ड्रॉपलेट्स हो गए और एयरबर्न हो गया, यानी वो रास्ता जो इन्फेक्शंस उसी रास्ते पर चल के दूसरे इंसान को डिज़ीज़ काज कर सकता है, ठीक है। फिज़िकल कांटेक्ट में हम आ गए, यानी हम आमने सामने आ गए फिज़िकल कांटेक्ट में। ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग हो गया, कफ हो गए, खांसी वगैरह, जो उसी की बिना पर हमारे पास हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शंस हो और वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए एक इंसान से दूसरी इंसान तक मुंतकिल हो जाए। तो ये था मूड, यानी हमारे पास कौन से मूड यानी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिज़िकल कॉन्टेक्ट्स के साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, या एयरबर्न में भी हमारे पास कोरोना आता, वो हम कहते थे ना कि 3 फीट का जो फासला है वो रखो, इसलिए कि ये ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो एयरबर्न में हमारे पास भी हो सकते हैं इन्फेक्शंस, एक जगह से दूसरी इंसान को मुंतकिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीसरा। अब चौथा नंबर हमारे पास है पोर्टल्स ऑफ एंट्री। अच्छा, मूड तो हो गया, ठीक है। मूड सिंपली रास्ता था, कौन से रास्ते पर हमारे पास इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। पोर्टल्स ऑफ एंट्री हो गया। अब ट्रांसफ़र तो हो गया, ठीक है, चाहे वो एयर था, चाहे वो फिज़िकल कांटेक्ट ड्रॉपलेट्स था, वो ट्रांसफ़र उसी के ज़रिए से हो गया। लेकिन अब ये इनसाइड बॉडी में किस तरह जाएगा, ठीक है, समझ गए ना पूरा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिंपली रास्ता है, ठीक है। पोर्टल्स ऑफ एंट्री, अब ये बॉडी के इनसाइड में किस तरह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वेज इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर्स द ससेप्टेबल होस्ट, यानी हमारे पास जो इन्फेक्शंस है वो बॉडी के इनसाइड में किस तरह जाएगा, ठीक है। सिंपल ही है ना। तो किस तरह जाएगा? वो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। नोस में भी होते हैं, ठीक है। नोस में आप देख सकते हैं कि सीलिया होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, तो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और वो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी इन्हेलेशन एक्सहेलेशंस के ज़रिए, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और ब्रोकन स्किन, खुदा ना ख्वास्ता अगर हमारा स्किन ब्रोकन हो गया तो उसी के ज़रिए भी हमारे पास जो बॉडी की एंट्री होगी वो हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोर्टल्स ऑफ एंट्री, यानी इन्फेक्शंस हमारे पास बॉडी के इनसाइड में किस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4 नंबर। अब 5 नंबर हमारे पास क्या है? 5 नंबर हमारे पास है ससेप्टेबल होस्ट। अच्छा, ससेप्टेबल होस्ट में क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल में हैव ट्रेट्स दैट अफेक्ट्स देयर ससेप्टेबिलिटी एंड सेवेरिटी ऑफ डिजीज़। ससेप्टेबल हम सिंपल अगर वर्ड्स में डिफ़ाइन करें ना, तो वो जगह जो इन्फेक्शंस के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है,
वो जगह जहाँ पर इन्फेक्शंस अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखे, यानी डेवलपमेंट उसकी हो सके, ठीक है। तो ससेप्टेबल होस्ट हम उसको कहते हैं जो इन्फेक्शंस रिजर्वायर से आ गया। रिजर्वायर वो जगह थी जहाँ पर इन्फेक्शंस मौजूद था, उसकी हैबिटेट था। अब ससेप्टेबल होस्ट में आ गया, ससेप्टेबल होस्ट में आ गया और उसने वहाँ पर डिजीज़ को जो है ना अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो ससेप्टेबल होस्ट वो जगह है जो इन्फेक्शंस अपने आप को ग्रोथ करे, अपने आप की डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखे, अपने आप की डेवलपमेंट को स्टार्ट करे, ठीक है। तो वो कौन कौन हो सकते हैं, वो कौन से लोग हो सकते हैं, वो कौन सी हो सकती है जो जिसके ज़रिए से हमारे पास ससेप्टेबल होस्ट में अपना इन्फेक्शंस ग्रोथ कर सकता है। तो पहला हमारे पास है इम्यून डिफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जिस तरह एक मुल्क का आर्मी होता है, एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह एक मुल्क का आर्मी होता है, ठीक है, वो मुल्क की डिफेंस करता है। इसी तरह हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम है। अगर किसी में इम्यून डिफिशिएंसी है, यानी कोई डिजीज़ है, इम्यून की डिजीज़ है, इम्यून उससे कंप्रेस हुआ है, यानी वीक हो गया है, ठीक है, और तो लाजमी बात है वो इन्फेक्शंस अगर हमारे मुल्क की एक मुल्क की आर्मी वीक है तो दूसरा मुल्क उस पर मतलब ज़्यादातर अटैक करने के चांसेस ज़्यादातर हैं। तो अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है तो इन्फेक्शंस काज करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डायबिटिस मेलाइटस यानी वो मरीज़ जो शुगर की बीमार हो, ठीक है, तो उसी में भी चांसेस हो सकते हैं। बर्न्स हो गया, बर्न्स के ज़रिए से भी सर्जरी, अगर फिर सर्जरी के ज़रिए भी से एज के ज़रिए, अच्छा एज हमारे पास जो ज़्यादातर है वो एज हो सकते हैं, ठीक है। अगर ओल्ड एज में हम देख लेना तो इन्फेक्शंस वहाँ पर ज़्यादातर अटैक करते, उसका इम्यून सिस्टम भी मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो डिफरेंट्स मतलब डिजीज़ वो कॉज कर सकती है। वो डायबिटिस मेलाइटस 70 to 80% हमारे पास ओल्ड एज में हमारे पास डायबिटिस मेलाइटिस चांसेस है, तो वो ज़्यादातर वहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास 5 नंबर और ससेप्टेबल होस्ट, जहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शंस अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करे, ठीक है। लास्ट नंबर हमारे पास है 6 नंबर, वो क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स। यहाँ पर क्या कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज़ और इलनेस, ठीक है। तो इन्फेक्शंस एजेंट्स हमारे पास बॉडी में इंटर हो गया तो यहाँ पर कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इतनी एबिलिटी पैदा हो गई कि वो उसने अपने डिजीज़ को कॉज कर लिया, ठीक है। तो एजेंट्स यहाँ पर इंटर हो गया और उसने अपनी डिजीज़ को कॉज कर लिया, ठीक है। तो 6 नंबर हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स है। वो किसी तरह के भी एजेंट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकता है, पिरियॉन्स होते हैं, ठीक है। पिरियॉन्स वायरस है हमारे पास, और पैरासाइट हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स के वो ऑर्गेनिज्म जो लाइव बॉडी पर रहे और उससे फूड हासिल करे, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी पर रहे और वो बॉडी से अपनी फूड को हासिल कर सके, यानी बेनिफिशियल, अपने आप के लिए बेनिफिशियल और दूसरों के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। तो पैरासाइट हम उसको कहते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स वायरस हो गया। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एजेंट्स है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं और थोड़ा सा रिव्यू करते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। हो गया, अब ये थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा, पहला नंबर हमारे पास क्या था, रिजर्वायर। रिजर्वायर किसे कहते हैं, जहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइव यानी रहते हैं, उसका हैबिटेट होता है, रहने की जगह होता है, ठीक है, और वहाँ पर उसकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये था रिजर्वायर। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, पोर्टल्स ऑफ एग्जिट, यानी वो रिजर्वायर में जो इन्फेक्शंस था वो
बाहर आ गया, ठीक है, एक रास्ते से बाहर आ गया। कौन से रास्ते से हमने पढ़ा? ब्लड के ज़रिए भी आ सकते हैं, सिक्रीशन के ज़रिए भी आ सकते हैं, एक्सक्रीशन के ज़रिए भी आ सकते हैं, स्किन के ज़रिए भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है, बाहर आने का जो रास्ता है, ठीक है। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? मूड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये तो बाहर आ गया, लेकिन दूसरे इंसान में ये किस तरह ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर हमारे पास है मूड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा फिजिकल कांटेक्ट के साथ भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए भी और हवा के ज़रिए भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल है ना। अच्छा, चौथा नंबर हमारे पास क्या था? पोर्टल्स ऑफ एंट्री, ठीक है, बाहर आ गया और मूड हमने पढ़ा, कौन से मूड में ट्रांसफ़र हो गया? अच्छा, पोर्टल्स ऑफ एंट्री, अब इनसाइड बॉडी में किस तरह जाएगा, ठीक है। तो हमने वो पॉइंट्स भी पढ़ लिए कि म्यूकस के ज़रिए भी हो सकते और रिस्पिरेटरी के ज़रिए भी हो सकते वगैरह वगैरह, ठीक है। इनसाइड चला गया, लेकिन अब हमारे पास जो जिस जगह पर हमारे पास इन्फेक्शियस की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट यानी हमारे पास उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उस इंसान को हम ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना। ससेप्टिबल होस्ट उस इंसान को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो गया और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो कोई चीज़ 6 नंबर हमारे पास है एजेंट्स, कोई भी एजेंट हो सकता है, ठीक है। तो रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मूड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल्स ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट, तो ये सब हमारे पास जो है वो एक इन्फेक्शंस के चेन है, डिजीज़ काज करने का एक तरीका है। कोई भी इन्फेक्शन हो वो इसी चेन्स के ज़रिए डिजीज़ काज कर सकता है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर देके दोबारा देके इंशाल्लाह देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का।